अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 10th क्लास के, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं या फिर सेकेंड ईयर में, आप लोगों के जब बोर्ड के पेपर होते हैं तो आप लोगों को आंसर शीट दी जाती है और उस आंसर शीट को कैसे फिल किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मिस्टेक कराते हैं जिस वजह से उनके नंबर कट हो जाती हैं और बाद में जो है वो स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हमारे पेपर में जो है हमें सप्ली आई है या जो है किसी वजह से फेल कर दिया गया है। तो उसकी मेन वजह क्या होती है, जो आप लोगों को आंसर शीट दी जाती है वो आप लोग जब फिल कर रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर आती हैं, या तो पेपर कोड छोड़ देते हैं या फिर रोल नंबर आप लोग सही हिसाब से फिल नहीं करते, या फिर जो है आप लोग जो MCQs हैं उनके बबल्स को आप लोग फिल करना भूल जाते हैं जिस वजह से आप लोगों की सप्ली आ जाती है, या फिर खुदा ना खास्ता किसी वजह से जो है आप लोग फेल एज ए होल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो है आप लोगों के साथ सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो है बोर्ड की एक जो है आंसर शीट है जिसे जो है आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया गया है। इसे कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो बॉक्स नजर आ रहा है वो डेट का नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप उठानी है, वहां पे जाके चेक करना है कि कौन सा पेपर किस तारीख को है और उस हिसाब से आप लोगों ने जो है यहाँ पे वो डेट जाके पुट करनी है। जैसे कि 9th क्लास के पेपर जो है 20 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रही हैं, तो अब जो है मैं यहाँ पे वो 20 मार्च 2024 कैसे लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है यहाँ पे 20 को जाके पुट कर देना है, लिख देना है। ठीक है, 20 मार्च है। अब देखिए मार्च सिंगल फिगर आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले 0 लगा देनी है और उसके बाद जो है यहाँ पे जाके 3 लिख देना है। ये आप लोगों का 20 मार्च बन गया। अब आगे क्या है 2024 2024 आप लोगों ने जो है यहाँ पे जाके इस तरह से लिख देना है। तो इट्स मीन जो है ये 20 मार्च 2024 आप लोगों ने जो इस तरह से डेट इन खानों के अंदर लिख दी। हर डिजिट को अलग बॉक्स में लिखना है, इकट्ठा नहीं लिखना। अब उसके बाद बात आ जाती है, आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप पे चेक करना है। अगर आप लोगों का सुबह के टाइम पेपर है, फर्स्ट टाइम पेपर है, मॉर्निंग में पेपर है, तो आप लोग जो है मॉर्निंग वाला बबल जो है वो फिल करेंगे। अगर आप लोगों का 1:30 बजे पेपर है, सेकेंड टाइम पेपर है, तो आप लोग जो है इवनिंग वाले बबल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है उसका जो है फर्स्ट टाइम पेपर है यानी सुबह 8:30 बजे, तो मैं क्या करूंगा इस बबल को जाके फिल करूंगा। अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों से मैं शेयर करता चलूं, आप लोगों के पास जो बबल फिल करने के लिए पेन होना चाहिए वो जो है या तो नीला बॉल पेन होना चाहिए या फिर काला बॉल पेन होना चाहिए, या फिर आप लोग नीला मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है आप लोग ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोग जो है कोई दूसरा पेन यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने बबल को फिल करना है तो इसकी इंक जो है इस दायरे के बाहर नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब आप लोग MCQs हैं, पेपर कोड है या रोल नंबर है, अगर आप लोग जो है फिल करते वक्त खाने से बाहर चले जाते हैं तो आप लोगों का पेपर कैंसिल हो सकता है, आप लोगों को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल करना है। अब इसके बाद बात आ जाती है रोल नंबर की। तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर जो है मैं जाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे कि उसका रोल नंबर जो है 1,55,143 है। क्लियर हो गया। तो अब इसको जो है मैं कैसे जाके फिल करूंगा, यानी 1,55,143 जो है आप लोगों का रोल नंबर है। तो इस तरह से जो आप लोगों ने क्या करना है, अब 1 वाले कॉलम में जाएं, देखें जी 1 आप लोगों को कहाँ नजर आता है और उस बबल को जाके आप लोगों ने क्या करना है फिल कर देना है। और कोशिश करनी है कि उस बबल को जो इस तरह फिल करना है कि इंक बाहर ना आए उस सर्कल से। उसके बाद 55 है, अब 5 वाले कॉलम में जाएंगे और इस 5 वाले बबल को जाके फिल कर देंगे। इसी तरह दूसरे बॉक्स को भी 5 वाले को जाके फिल कर देंगे। अब इसके साथ नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे जो है 1 है,
तो इसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, इस 1 वाले बॉक्स को जो है, इस 1 वाले बबल को फिल कर देना है। अब इसके साथ नेक्स्ट है जी आप लोगों के पास 4। तो अब जो है आप लोगों ने क्या करना है, 4 वाले कॉलम में जाएं और इसको भी जाके आप लोगों ने इस तरह से फिल कर देना है। और उसके बाद जो 3 है और इसके बाद जो आप लोगों ने इस 3 वाले बबल को भी इस तरह से केयरफुली फिल कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात आ जाती है पेपर कोड की। अब ये पेपर कोड क्या है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, पहले मारूजी का पेपर दिया जाएगा जो कि इस तरह का पेपर होगा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के सामने जो है पेपर कोड लिखा हुआ आप लोगों को नजर आएगा। कहां पे होगा ये कोड, टॉप पे आप लोगों को नजर आएगा। देखें जी 2024 का फर्स्ट एनुअल का ये पेपर है, यहां पे आप लोग देखेंगे आप लोगों को जो है पेपर कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पेपर कोड आप लोगों को नजर आ रहा है 3053, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कोड को जो है अपनी बबल शीट वाली पे, आंसर शीट वाली जो यानी आप लोगों को शीट दी गई है उस पे आप लोगों ने ये कोड जाके यहाँ पे लिख देना है 3053। अब यहाँ पे एक बात और मैं शेयर करता चलूं, वो ये है कि हर स्टूडेंट के जो पेपर कोड है वो चेंज होगा और उसके बाद जो है हर पेपर का चेंज होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने जो है केयरफुली अपनी ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर टॉप पे जाके चेक कर लेना है, जो भी पेपर कोड हो आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। अब इसमें देखें 3 वाली कॉलम में आप लोग जाएं और यहाँ पे जाके जनाब आला आप लोगों ने क्या करना है, इसको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 0 मिल जाता है, तो आप लोगों ने इसको भी इसी तरह से फिल करना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद 5 है, तो इस रो में जाएं कॉलम में और यहाँ पे जो है आप लोगों ने 5 को जाके इस तरह से फिल कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद बात आ जाती है जी लास्ट में एक और नंबर हमें नजर आता है, वो है जी 3। आप लोगों ने जो है इस 3 वाले बबल को भी इसी तरह से फिल कर देना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट जो है हमें नीचे नजर आता है जी डेट और उसके बाद जो है मुख्तलिफ आप लोगों को बॉक्सेस नजर आती हैं। अब इन्हें कैसे फिल करें, तो इनके लिए जो आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का पेपर कब है, किस डेट को है। आप लोगों ने जो है वो डेट यहां पे जाके लिखनी है, लेकिन बॉक्स के अंदर लिखनी है, बॉक्स से बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि 20 मार्च, तो यहां पे जो है मैंने कुछ इस तरह से जो है इसको लिख दिया 20 मार्च 2024 जो है इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास कि अगर आप लोग 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं तो आप लोग मैट्रिक के सामने वाला बबल फिल करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर आप लोग इंटर वाला बबल फिल करेंगे। क्लियर हो गया। क्योंकि मैं 9th का स्टूडेंट हूं तो मैं जो है मैट्रिक क्लास को सिलेक्ट करता हूं और इस बबल को जाके मैंने क्या करना है, फिल कर देना है। क्लियर हो गया। और आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर, अगर आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं तब भी मैट्रिक वाला सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं तब भी आप लोग मैट्रिक वाले खाने को, मैट्रिक वाले बबल को फिल करेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग इंटर वाले को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग इंटर वाले खाने को फिल करेंगे। अगर आप लोग 9th या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पार्ट 1 को जो है फिल कर देना है। क्लियर हो गया। अगर आप लोग जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या 10th के तो फिर दूसरे पार्ट को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब इसके बाद बात आ जाती है एनुअल या सप्ली की। अगर आप लोग सालाना पेपर दे रही हैं यानी आप लोग एनुअली पेपर दे रही हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इस एनुअल वाले को बबल को जाके आप लोगों ने फिल कर देना है। अगर आप लोग सप्ली के पेपर दे रहे हैं तो फिर सप्ली वाले बॉक्स को जाके आप लोगों ने फिल करना है। क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होती हैं, जो पहले पेपर होती हैं उन्हें एनुअल कहा जाता है, जो दूसरी बार पेपर होती है उन्हें सप्लीमेंट्री पेपर कहा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप के मॉर्निंग या इवनिंग। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों का सुबह के टाइम पेपर है, फर्स्ट टाइम पेपर है तो आप लोग मॉर्निंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों का सेकेंड टाइम पेपर है, शाम में पेपर है तो आप लोग इवनिंग को जाके सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरा पेपर फर्स्ट टाइम है, सुबह के टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है इस बॉक्स को जाके फिल करूंगा। अच्छा अब यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कुछ पेपर फर्स्ट टाइम होते हैं, कुछ सेकेंड टाइम,
और जो जिनके सुबह 8:30 बजे होंगे वो मॉर्निंग को सिलेक्ट करेंगे, और अगर कोई पेपर आप लोगों का सेकेंड टाइम है तो फिर आप लोग इवनिंग वाले ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब बात आ जाती है पेपर किस चीज का है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। आप लोगों ने उस सब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ पे लिखना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप लोगों ने जो है इस बॉक्स के अंदर उस पेपर का नाम जो है जाके लिख देना है। क्लियर हो गया? और कोशिश करनी है कि बॉक्स के अंदर ही रहे। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है नाम की। आप लोगों का जो भी कोई नाम है आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे लिखना है। जैसे कि यहां पे जो है मोहम्मद जिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, m.जिया लिख देते हैं, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। आप लोगों ने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। जैसे कि मोहम्मद जिया है तो आप लोगों ने जो है अपने नाम पहला जो है यानी कैपिटल लेटर और उसके बाद जो है स्मॉल लेटर्स का यूज करते हुए आप लोगों ने अपने नाम के स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट लिखने हैं। मोहम्मद जिया। क्लियर हो गया? अब इसके साथ जो है फादर्स नेम है, तो आप लोगों ने अपना फादर नेम जो है उसी हिसाब से लिखना है कि पहला जो है कैपिटल लेटर और उसके बाद जो है स्मॉल लेटर्स का यूज करते हुए आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद बात आ जाती है रोल नंबर की। तो यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों ने केयरफुली अपना रोल नंबर जो है वो लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर जो है शुरू में ही मैंने ऊपर बता दिया था 1,55,143 है, तो स्पेस कम है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने थोड़ा छोटा करके लिखना है। जैसे कि 1 लाख है तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं जी 1 लाख, 1 लाख हो गया। उसके बाद आप लोगों ने कॉमा पुट कर देना है 55, तो आप लोगों ने जो यहां पे जाकर लिखना है FIFTY 55,000 THOUSAND 55,100 यहाँ पे कॉमा पुट करें 100 HUNDRED 143 FORTY 43। इस तरह से जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर बॉक्स के अंदर रहते हुए यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। क्या मतलब है इसका? अपने दस्तखत करें। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग इंग्लिश में करें, आप लोग उर्दू में साइन करें, लेकिन जो साइन करेंगे वही साइन आप लोगों ने सब पेपर्स में एक जैसे रखनी है। जो हाजिरी शीट आती है उस पर भी आप लोगों ने सेम वही जो है यानी सिग्नेचर करनी है जो आप लोग यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल मोहम्मद जिया है, आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट इतना लिख देता हूँ मोहम्मद जिया। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने यहाँ पे जो लिखा है उसी तरह से आप लोगों ने आंसर शीट पे यानी आप लोगों की जो अटेंडेंस आएगी उस पर भी ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे बात करता चलूँ सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के, तो आप लोगों ने जो है इस बॉक्स को छेड़छाड़ नहीं करनी, ये बॉक्स आप लोगों ने खाली ही छोड़ देना है। ये जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना जी। तो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों ने क्या करना है, पेपर के लास्ट में पहुंच जाना है, यानी आप लोगों की जो आंसर शीट है उसके एंड पे पहुंच जाए। अब एंड पे देखें आप लोगों को जो है MCQs रिस्पॉन्स पार्ट यानी ये जो है यहाँ पे मिल जाता है। अब आप लोगों ने इसे कैसे फिल करना है, ये कौन सा हिस्सा है, ये MCQs का हिस्सा है। आप लोगों को जो है एक अदद MCQs का पेपर दिया जाता है जो आप लोगों ने जो है उधर टिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सारे ये ABCD जो है आप लोगों ने फिल करना होता है। ये कितने हैं आप लोगों के पास MCQs टाइप जो है ऑप्शंस 24 है। अब होता क्या है, कोई पेपर जो है जैसे कि इस्लामियात उसमें जो है आप लोगों को 10 MCQs दिए जाती हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है 10 MCQs तक जो आप लोगों ने फिल करना है और बाकी छोड़ देना है। और इसी तरह से जो है फिजिक्स का पेपर है या केमिस्ट्री का पेपर है या बायो का पेपर है तो उसमें जो है 12 MCQs होती हैं। और इसी तरह से मैथ को ले लें तो 19 MCQs होती हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर के हिसाब से जो है यहाँ पे बबल फिल करने हैं। जैसे कि अब मेरे पास जो है एक MCQs पेपर जो है मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं
कि एक पेपर जो है वो दिया गया है। इसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों को नजर आती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामियात का पेपर है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कश्ती में सुराख करना, एक बच्चे को कत्ल करना और दीवार मुरम्मत करना जैसे अमूर जो है अंजाम दिए, किस नबी ने अंजाम दिए थे? तो नंबर 1 हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, नंबर 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, नंबर 3 हजरत हारून अलैहिस्सलाम है, नंबर 4 हजरत लूत अलैहिस्सलाम है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है इस जो आप लोगों को शीट दी जाएगी इस पे आप लोग टिक कर सकते हैं, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। इस तरह दूसरे को स्टडी कर लेती हैं। दूसरे एमसीक्यूज में जो है उसने कहा कि फिरौन कत्ल करवा देता था, किसको कत्ल करवा देता था? बनी इसराइल के बूढ़ों को, बनी इसराइल के उलमा को, बनी इसराइल के लड़कों को, या फिर बनी इसराइल की लड़कियों को? तो वो बनी इसराइल के लड़कों को जो है कत्ल करवा दिया करता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था, नजूमियों ने उसे बताया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल की कौम में से जो है यानी आएंगे और उसकी बादशाहत और को जो है नेस्तो नाबूद कर देंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से जो है आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज को आप लोगों ने इधर टिक कर लेना है। बाजुकात आप लोगों से गलती हो जाती है तो वो यहाँ पे तो काबिल कबूल है, लेकिन वो जो बबल्स है ना, बबल्स में काबिल कबूल नहीं है। अब जिस तरह की उसने नेक्स्ट आप लोगों को एमसीक्यूज दिया है, सूरत अल-अक़वात का दूसरा नाम बताइए, तो इसका जो दूसरा नाम जो है वो है सूरत हामीम सजदा। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सूरत अल-हिज्र बाद में याद आता है, नहीं जी ये नहीं था ये था। तो आप लोगों ने यहाँ पे तो मिस्टेक कर दी, लेकिन उधर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप लोगों ने जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बबल जो है फिल कर लिया, अब बाद में याद आया नहीं ये नहीं था ये था, तो आप लोगों का ये नंबर कट हो जाएगा। आप लोगों ने ये भी फिल कर दिया, यहाँ पे भी आप लोगों ने जो है कोई निशान लगा दिया, तो आप लोगों को उसका नंबर नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो है मेरे पास मैंने जो पेपर को फिल किया, इसमें जो है मेरे पास पहला एमसीक्यूज है, पहले यानी ऑप्शन है, इसमें जो है इसका आंसर क्या है, पहला ए है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, पहले के सामने जो है मैं जाके यहाँ पे इसको फिल कर दूंगा ए को। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से जो है यहाँ पे देखें दूसरे का आंसर जो है आप लोगों ने क्या टिक किया था, दूसरे का आंसर जो है आप लोगों के पास सी था। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दूसरे में जो है सी वाले बबल को जो है आप लोगों ने क्या करना है, फिल कर देना है। और इसके बाद जो है अब देखें नेक्स्ट तीसरा है यहाँ पे मेरे पास, तो तीसरे एमसीक्यूज का देखें कि यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या है, यानी बी आंसर आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड में जाके आप लोगों ने जो है बी वाले बबल को फिल कर देना है। क्लियर हो गया? अब इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये 10 एमसीक्यूज हैं तो इन्हें जो है फाइनल करें, जैसे कि सूरत अल-शोरा का मरकजी मौजू जो है वो क्या है, अकाइद है। इसके बाद जो है अल-अनाम का मानी जो है क्या है, नेमती हो गया, या बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं जी मवेशी है। क्लियर हो गया? इसी तरह से जो है सूरत अल-आराफ के असल मुखातिब हैं कौन है, मुशरिकीन मक्का हैं। उसके बाद जो है कयामत के दिन जो है मुशरिकीन से उनके माबूद करेंगे, क्या करेंगे, इजहार बरात, उनसे तंग होंगे। क्लियर हो गया? और इस तरह से जो है नंबर 8 पे आप लोगों को एमसीक्यूज दिया गया है, वो कहता है जी मदनी सूरत है, कौन सी सूरत मदनी है, सूरह हूद, सूरह राद, सूरह नहल, सूरह कहफ। तो सूरह राद जो है वो मदनी सूरत है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है जी एमसीक्यूज 9 कि हर किस्म के शिर्क और बुत परस्ती के बावजूद अपने आप को इब्राहिमी कहलवाते थे कौन, अहले मक्का, मक्का वाले जो है। और इसी तरह से जो है लास्ट है आप लोगों के पास एमसीक्यूज कि मेराज में मानी है किसका, बुलंदी का, मेराज जो है यानी बुलंदी की तरफ है। अब डेयर स्टूडेंट जिस तरह के मैंने यहाँ पे सारे टिक कर लिए, अब आप लोगों ने क्या करना है, फौरी आप लोगों ने जो है अपनी आंसर शीट उठानी है और इसमें जो है नंबर 1 यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले जो है पेपर का कोड लिखना है। जैसे कि पेपर का कोड क्या था, 3053, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद चूंकि टाइम थोड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव आप लोगों की 15 मिनट की है या 20 मिनट की है या आधे घंटे की है, आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो है जाके टिक कर लेना है और बाद में इसमें फिल कर सकते हैं। अब जैसे कि 4 का आप लोगों के पास आंसर क्या आया था, 4 का आंसर आया था डी, तो आप लोगों ने जो है ये डी को जाके फिल कर लेना है। क्लियर हो गया? इसके बाद जो है फिर 5 का आंसर आप लोगों का क्या था, ए था, तो आप लोगों ने जो है ए को जाके फिल कर दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद जो है 6 का आंसर आप लोगों को क्या था, सी, तो आप लोगों ने जो है सी वाला बबल जो है वो जाके आप लोगों ने सही हिसाब से फिल कर लेना है। केयर करना है कि आप लोगों ने जो है
जो फिल करना है इंक बाहर ना आए। और उसके बाद 7 है, 7 का आंसर क्या था? डी। तो आप लोगों ने जो है इस तरह से डी वाला बबल फिल करना है। और इसी तरह से 8वें का आंसर क्या था? बी। तो आप लोगों ने जो है बी को फाइनल कर लेना है, बबल को फिल कर लेना है। और उसके बाद जो है फिर 9 जो है आप लोगों के पास क्या था? 9 का आंसर जो है आप लोगों के पास था सी। तो आप लोगों ने जो है सी वाला बबल यहाँ पे फिल कर लिया। और आखिरी जो है आप लोगों के पास था मिराज यानी डी। तो इसका जो है 10th वाले का ये डी जो है आप लोगों ने यहाँ पे जाके ओके कर दिया। क्लियर हो गया? अब इस तरह से जो है ये पेपर कोड यहाँ पे जो है आप लोगों ने फिल कर लेना है। ये 3 है तो 3 वाला बबल जो है आप लोगों ने फाइनल कर लेना है। और उसके बाद जो है 0 है तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 0 का बबल मिल रहा है, आप लोगों ने इसे फिल करना है। 5 है, 5 वाला बबल जो आप लोगों ने फिल करना है। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों के पास क्या है? 3 है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ये 3 वाला बबल भी फिल कर लेना है, कटिंग नहीं करनी। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने A to Z सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेने हैं। ठीक हो गया? अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोगों को डियर स्टूडेंट नीचे जो है कुछ पार्ट मिल जाती हैं। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है सिर्फ मुमतहिन गुड करेगा, आप लोगों ने इसे फिल नहीं करना। ठीक है? तो ये जो एग्जामिनर खुद ही चेकआउट करेगा। और ये जितना भी आप लोगों के पास नीचे आप लोगों को बबल्स नजर आते हैं ये आप लोगों ने सारे के सारे छोड़ देने हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने अपनी आंसर शीट को फिल करना है। आई होप कि आप लोगों को तमाम पॉइंट जो है क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है आप लोगों के सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ एक बार फिर होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।